Welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 1 of company law, and the topic is nature and types of a company. In this session, topics to be covered are introduction, definition of a company, main features of a company, one man company, distinction between a company and a partnership, kinds of company, illegal associations. The Companies Act 1956 came into force on April 1st 1956. जो आपका कंपनीज एक्ट है वो 1 अप्रैल 1956 में बना है. It has been revised from time to time in order to meet the growing needs of the protecting investors and ensuring efficient and honest management of the affairs of the company. जो आपका कंपनीज एक्ट है वो टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता है आपके इन्वेस्टर्स की नीड के अकॉर्डिंग. दिस एक्ट प्रोवाइड्स डिटेल्ड रूल्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज इन इंडिया. ये जो एक्ट है प्रोवाइड करता है डिटेल्ड रूल्स एंड रिगार्डिंग फॉर्मेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. Definition of a company. The term company implies an association of a number of persons for some common object or objects, and the purpose for which people may wish to associate are multifarious, but the term company is normally reserved for those associated for economic purpose, that is, to carry on business for gain. इट मीन्स जो आपकी कंपनी होती है वो कुछ लोगों से बनी होती है और उनका मेन ऑब्जेक्टिव एक ही होता है कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना और उससे प्रॉफिट कमाना. इन लीगल टर्मिनोलॉजी अ कंपनी मीन्स अ company incorporated or registered under the Companies Act 1956 or under any of the earlier Companies Act section 3(1) first of the Companies Act 1956 states that the company means a company formed and registered under the act. अगर हम लीगली देखें तो कंपनी वही होती है जो कि रजिस्टर्ड हो कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर. फीचर्स ऑफ अ कंपनी. फर्स्ट वन इज़ क्रिएशन ऑफ लॉ. जो आपकी कंपनी है लीगली बनी हो, लॉ रूल्स रेगुलेशंस इनके अकॉर्डिंग बनी हो. सेपरेट लीगल एंटिटी. जो आपकी कंपनी है उसकी एक सेपरेट एंटिटी हो, लीगल एंटिटी हो, रैदर देन उन लोगों से अलग जिन्होंने उसे बनाया है. लिमिटेड लायबिलिटी. इसमें आपकी लायबिलिटी बिल्कुल लिमिटेड होती है हर एक पर्सन की. परपेचुअल सक्सेशन. अगर आपकी कंपनी में किसी की डेथ होती है, कोई इंसॉल्वेंट होता है या कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो आपकी कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. कंपनी में आपके पास राइट होता है कि आप फ्रीली अपने शेयर्स किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो. कॉमन सील. आपकी कंपनी की एक कॉमन साइन होता है, कॉमन सील होती है जो आप यूज़ कर सकते हो एज अ आइडेंटिटी ऑफ अ कंपनी. मे स्यू और बी स्यूड. आपकी कंपनी किसी को भी स्यू कर सकती है और कोई भी आपकी कंपनी को स्यू कर सकता है. वन मैन कंपनी. A company in which a single individual holds the whole or virtually the whole of the share capital is termed as one man company. वन मैन कंपनी हम उस इंडिविजुअल को कहेंगे जिसने पूरा होल्ड किया होगा कंपनी को, जिसके नाम पे सारे शेयर्स होंगे. द डोमिनेटिंग पर्सन इज़ यूजुअली द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द कंपनी. ये पर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर होता है कंपनी का और इसका पूरा कंट्रोल होता है कंपनी पे. दिस इज़ अ मीन्स टू enjoy द बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट स्टेटस एंड लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी although only one person runs the entire show. ये सिर्फ इंजॉय करने के लिए बेनिफिट कॉर्पोरेट स्टेटस एंड लिमिटेड लायबिलिटी के ये पर्सन होता है और ये इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो पूरी कंपनी को यही रन करता है. डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप. फर्स्ट इज़ फॉर्मेशन. कंपनी में अगर किसी कंपनी को आप फॉर्म करना चाहते हो, बनाना चाहते हो तो वो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म होगी. इसमें रजिस्ट्रार जब तक आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट नहीं देगा तब तक आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस नहीं आएगी.
बट अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप आपके जितने भी पार्टनर्स आप इन्वॉल्व करना चाहते हो उनके एग्रीमेंट साइन करते ही आपकी पार्टनरशिप फॉर्मेशन में आ जाती है। मेंबरशिप, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी इज़ 2 and 7। आपकी कंपनी में चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, मिनिमम 2 and मैक्सिमम 7 मेंबर्स हो सकते हैं। बट अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो मिनिमम 2 and मैक्सिमम 10। लीगल स्टेटस, अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी की डिस्ट्रिक्ट लीगल पर्सनालिटी होती है, डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी होती है उन लोगों से जिन्होंने उसे कॉन्स्टिट्यूट किया है। बट अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स एंड फर्म की आइडेंटिटी सेम होती है। लायबिलिटी, कंपनी में लायबिलिटी जो होती है एक लिमिटेड होती है, और अगर पार्टनरशिप की भी बात करें तो पार्टनरशिप में भी आपकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ये आपकी पार्टनर्स की रेशो पे डिपेंड करती है कि आप कितने परसेंट के पार्टनर हो कंपनी में। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, कंपनी में आपको राइट होता है कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी को भी कभी भी। बट पार्टनरशिप में अगर आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको अदर पार्टनर्स से, जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। परपेचुअल सक्सेशन, अगर कंपनी में किसी की डेथ हो जाती है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है या कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो आपकी कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी कंपनी चलती जाती है, अपने बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करती है। बट अगर पार्टनरशिप में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है किसी पार्टनर के साथ तो आपकी कंपनी को फ़र्क पड़ता है, आप अपने बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते तब। मैनेजमेंट, कंपनी में आपके जितने अफेयर्स होते हैं सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते हैं, बट पार्टनरशिप में आपके पार्टनर्स देखते हैं। एजेंसी ऑफ मेंबर्स, कंपनी में जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं वो एजेंट नहीं होते, और पार्टनरशिप में जो होते हैं पार्टनर्स एजेंट होते हैं। दैट इज़ शेयर्स आर नॉट एजेंट्स ऑफ द कंपनी बट इन पार्टनरशिप पार्टनर्स आर द एजेंट्स ऑफ द फर्म। प्रॉपर्टी, in the case of company the property of the company is in the name of company and is owned by it। अगर हम कंपनी की बात करें तो जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी के नेम पे होती है और किसी एक इंडिविजुअल से बिलोंग नहीं करती। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें द पार्टनर्स आर द जॉइंट ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। जो पार्टनर्स होते हैं जॉइंट ओनर्स होते हैं प्रॉपर्टी के जो फर्म की होती है। डिसोल्यूशन, अगर कंपनी को डिज़ोल्व करना है तो कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, बट अगर पार्टनरशिप को डिज़ोल्व करना है तो एग्रीमेंट एक क्रिएट करना पड़ेगा। जिस टाइम आप एग्रीमेंट क्रिएट करोगे, साइन करोगे डिसोल्यूशन का, उसी टाइम आपकी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। गवर्निंग लेजिस्लेशन, जो आपकी कंपनी होती है वो कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग गवर्न की जाती है, और जो आपकी पार्टनरशिप होती है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग गवर्न करी जाती है। काइंड्स ऑफ कंपनीज, basically there are three types of a company. First, on the basis of incorporation, on the basis of liability, on the basis of control। इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे हमने कंपनी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, चार्टेड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। अब रजिस्टर्ड कंपनी भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट वन इज़ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में भी कंपनी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स प्राइवेट भी है पब्लिक भी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी प्राइवेट भी है पब्लिक भी है, अनलिमिटेड कंपनी प्राइवेट भी है पब्लिक भी है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बेसिस पे हमने कंपनी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, फॉरेन और डोमेस्टिक कंपनीज, थर्ड इज होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज। Illegal association, it provides that no company, association or partnership consisting of more than 10 persons for the purpose of carrying on the business of banking and more than 20% for the purpose of carrying on another business shall be formed unless it is registered as a company under this act
or is formed in pursuance of some other Indian law. ये कहता है कि जो कंपनी होती है वो कंपनीज एक्ट के अंडर ही होनी चाहिए, अगर वो कंपनीज एक्ट के अंडर नहीं है तो वो इलीगल मानी जाती है. एक्सेप्शंस क्या होते हैं इलीगल एसोसिएशंस के? फर्स्ट, जॉइंट हिंदू फैमिली, स्टॉक एक्सचेंज, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. A joint Hindu family may carry on any business even for earning profit and with any number of members. जो आपका जॉइंट हिंदू फैमिली होता है इसमें आप कोई भी बिज़नेस अपना कर सकते हो और इसमें पैसा कमाने के लिए आप बिज़नेस करते हो और इसमें आप जितने मर्जी मेंबर्स को इन्वॉल्व कर सकते हो. सेकंड, स्टॉक. अ स्टॉक एक्सचेंज इज़ नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 11. जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है वो सेक्शन 11 के अंडर कवर नहीं होता. नॉन प्रॉफिट अर्निंग एसोसिएशंस, इसमें वो सारी एसोसिएशंस आ जाती हैं जो काम तो करती हैं बट उनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, जैसे कि रिलीजियस, चैरिटेबल, सोशल सपोर्ट एक्सेट्रा. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इलीगल एसोसिएशन. First is every member shall be personally liable for all liabilities incurred in such business. An illegal association cannot sue to recover any of its debt or any other property. An illegal association cannot be wound up under the Companies Act. No suit can be filed by any member for partition, dissolution, or for taking account of an illegal association. The illegality of an illegal association cannot be cured by subsequent reduction in the number of its members. Now there are some questions on the basis of this session. First, what do you mean by illegal association? कि आप illegal association से क्या समझते हैं? What is meant by a registered company? रजिस्टर्ड कंपनी से आप क्या समझते हैं या रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है? What is a statutory company? एक स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है? थैंक यू. हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग.